अगले कुछ महीने में जब लोकसभा चुनाव की तैयारी पीक पर होगी, तब कांग्रेस में एक और मंथन होगा इस बात पर कि सोनिया गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं। 8 महीने बाद कर्नाटक से राज्यसभा से 4 सीटें खाली हो रही हैं। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की 3 सीटें पक्की मानी जा रही हैं। कांग्रेस गलियारे में ये चर्चा शुरू हुई है कि हो सकता है कि सोनिया कर्नाटक से राज्यसभा चली जाएं। सुनने में आया है कि बेंगलुरु में कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने इसका जिक्र छेड़ा भी, लेकिन सोनिया ने हाँ या ना वाला जवाब नहीं दिया। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर अगर मान लीजिए ऐसा कोई जिक्र हुआ है तो इशारा साफ है कि गांधी परिवार और कांग्रेस में मंथन शुरू है कि सोनिया गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से दूर रहें। लोकसभा या राज्यसभा चुनाव या नो चुनाव, कोई भी फैसला सोनिया गांधी ही करेंगी। किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले सोनिया गांधी को ये सोचना होगा कि अगर संसद नहीं गई तो रहेंगी कहां। उनके सामने भी घर वाली वही समस्या होगी जिसका सामना राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल से जब बंगला छिना तब वो मां के 10 जनपद वाले बंगले में रहे। वैसे राहुल अब किराए के मकान में निजामुद्दीन ईस्ट शिफ्ट हो चुके हैं। सोनिया गांधी 10 जनपद वाले बंगले में 1989 से रह रही हैं। ये बंगला राजीव गांधी को विपक्ष के नेता बनने पर मिला था। राजीव गांधी लंबे समय तक बंगले में नहीं बिता सके, लेकिन 10 जनपद का बंगला दिवंगत प्रधानमंत्री की पत्नी फिर 5 बार लोकसभा सांसद होने से सोनिया के पास है। सोनिया का पॉलिटिकल करियर इसी बंगले से शुरू हुआ। 10 साल तक यूपीए सरकार का सेंटर रहा 10 जनपद। सोनिया 2024 में लोकसभा या राज्यसभा नहीं पहुंची तो बंगला खाली करना होगा। गांधी परिवार में सिर्फ वही हैं जो सांसद हैं और सरकारी घर में रहती हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों अब किराए के मकानों में रहते हैं। सुरक्षा कारणों से मिला प्रियंका गांधी का 34 लोधी एस्टेट बंगला नियम बदलने से चला गया। संसद सदस्यता जाने से राहुल को 12 तुगलक लेन वाला बंगला छोड़ना पड़ा था। सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला आसान नहीं होगा। 76 साल में सेहत ठीक नहीं रहती। बेंगलुरु से लौटते समय फ्लाइट में ऑक्सीजन मास्क लगाए दिखी थी सोनिया, जिसकी फोटो राहुल ने पोस्ट भी की थी। चेकअप के लिए विदेश या दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट होती रहती हैं। अमेठी सीट राहुल के लिए छोड़कर सोनिया रायबरेली चली गई थी। 2019 में राहुल अमेठी से हार गए। वायनाड से ना लड़े होते तो संसद भी नहीं पहुंच पाते। सोनिया 4 चुनाव जीतकर रायबरेली से लोकसभा में है। यूपीए में कांग्रेस की हालत, अमेठी में राहुल की हार, इन दोनों के इशारे साफ हैं कि 2024 में रायबरेली भी कोई सेफ सीट नहीं रहेगी। सांसद होने के बाद भी सोनिया का रायबरेली दौरा नहीं के बराबर है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली में से किसी एक सीट से उतर सकती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी चुनाव जीत भी जाएं, तब भी फर्स्ट टाइम सांसद होने के कारण 10 जनपद वाला बंगला नहीं मिल पाएगा। सोनिया गांधी राजनीति में एक्टिव हैं भी नहीं भी। संसद नियमित जाती है, लेकिन पार्टी के रूटीन मामलों में नहीं पड़ती। मामला फंसता है तब दखल देती है। जैसे कर्नाटक में डीके सीएम बनने पर अड़ गए तो शिमला से सोनिया ने बात करके मनाया। इतने गमन में आ गए हैं कि न किसी सवाल का जवाब देते हैं और न किसी चिट्ठी का। उन्हें सांसदता की कोई परवाह नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को वे अपने जेब में समझते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी सरकार में इस तरह की मनमानी आपने कभी देखी थी? क्या देखी थी आपने पहले? अब सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए धुआंधार प्रचार भी नहीं करती।
मोदी अदानी पर प्रोटेस्ट हो या ईडी की पूछताछ, सोनिया पीछे नहीं हटी। लंबे अरसे बाद मई में कर्नाटक चुनाव में हुबली में रैली की थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो मैसूरू में प्रतीकात्मक पदयात्रा की थी। फिर राहुल ने उनको वापस भेज दिया था। ये वही मौका था जब सड़क पर बैठकर मां के जूते के फीते बांधकर राहुल वायरल हो गए थे। विपक्ष की एकता के लिए मुहिम शुरू हुई। तब तक सोनिया किसी एक्टिव रोल में नहीं दिखी। राहुल गांधी, खरगे सब देखते हैं। सोनिया गांधी पटना की बैठक में नहीं गई, लेकिन यूपीए चेयरपर्सन होने के नाते बेंगलुरु पहुंची। अब देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सोनिया गांधी किस सीट से चुनाव लड़ने के लिए हामी भरती भी हैं या नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।